दोस्तों नमस्कार। 1/4/2022 से इनकम टैक्स एक्ट 1961 में अपडेटेड रिटर्न का कॉन्सेप्ट भारत सरकार लेकर के आई। और अगर आप मेमोरेंडम टू द फाइनेंस बिल 2022 जाएंगे तो आपको पढ़ने को ये मिलेगा कि भारत सरकार ने महसूस किया कि लोगों के पास में बिलेटेड रिटर्न भरने के लिए कम समय अवधि उपलब्ध रहती है, तो क्यों ना उन्हें अतिरिक्त समय दिया जाए, क्योंकि बहुत सारी इंफॉर्मेशन बाद में भी अपलोड होती है। तो इस अतिरिक्त समय को देने के लिए आईटीआरयू यानी अपडेटेड रिटर्न का कॉन्सेप्ट भारत सरकार लाई। इस आईटीआरयू के कॉन्सेप्ट से एक और जहां करदाताओं को यह बेनिफिट हुआ कि वो बाद में भी किसी इंफॉर्मेशन के बेसिस पर अपनी आईटीआर को रिवाइज करना चाहें, टैक्स लायबिलिटी देना चाहें, तो वो विंडो उन्हें मिली। लेकिन इससे ज्यादा लाभ मेरे हिसाब से इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को मिला, क्योंकि उन्होंने बहुत सारी इंफॉर्मेशन जो उन्हें बहुत से सोर्सेज से मिली, एआईएस से ड्रिल करी या थर्ड पार्टी इंफॉर्मेशन थी, उसको एसएससी की ओर थ्रो किया और एसएससी को एक प्रकार से आईटीआर यू भरने के लिए कहीं ना कहीं मजबूर किया। हालांकि आईटीआर यू का ये कॉन्सेप्ट करदाता को कहीं ना कहीं पेनल्टी से बचने का मौका अवश्य देता है। परंतु दोस्तों, एक इंपॉर्टेंट एनामली मेरी ओपिनियन में, यानी एक विसंगति आईटीआर यू के प्रावधानों में है, जिसे भारत सरकार को आने वाले बजट में एड्रेस करना चाहिए। ये बात मैं इस शॉर्ट से रखना चाहता हूं। अब हालांकि मैं इसको एनामली मानता हूं, भारत सरकार नहीं मानेगी। ये एनामली, ये विसंगति क्या है कि प्रेजेंटली इनकम टैक्स के प्रावधान आईटीआर यू के संदर्भ में ये कहते हैं कि अप टू 1 ईयर, देन 2 ईयर, अप टू 3 ईयर एंड देन अप टू 4 ईयर फ्रॉम द एंड ऑफ रिलेवेंट असेसमेंट ईयर, आप टैक्स प्लस इंटरेस्ट पर एडिशनल टैक्स 25%, 50%, 60%, 70% देते हुए भी अपनी रिटर्न भर पाएंगे। तो विसंगति क्या है कि मैंने पहली बार ऐसा लॉ देखा है जो इंटरेस्ट पर भी टैक्स लगा के वसूली कर रहा है। मेरी ओपिनियन में इंटरेस्ट पर टैक्स लगा के वसूली अपने आप में अनकॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है, चाहे इसे क्यों ना संसद द्वारा ही अप्रूव किया गया। तो मैं संसद की विजडम पर कहीं पर भी एक प्रश्न चिन्ह नहीं लगा रहा, परंतु ये प्रश्न जरूर रखना चाह रहा हूं कि किस प्रकार टैक्स पर टैक्स लग सकता है, ये मान लेते हैं, लेकिन इंटरेस्ट जो भारत सरकार टैक्स के कंपनसेशन के रूप में रिसीव करती है, उसके ऊपर भी एडिशनल टैक्स 25%, 50, 60, 70 करदाताओं को बहुत भारी पड़ रहा है। कहीं ना कहीं इस चीज को भारत सरकार को एड्रेस करना चाहिए आने वाले बजट में, कि आप जो एडिशनल टैक्स लेना चाहते हैं वो टैक्स तक ही सीमित हो, टैक्स पर, ओरिजिनल टैक्स पर सीमित हो, ना कि इंटरेस्ट पर एडिशनल टैक्स लगे। आपको मेरे विचार कैसे लगे, जरूर लिखिएगा। थैंक यू। जय हिंद।